बनकर तैयार होता है, इसमें भी अमीर लोगों का ही हाथ था। और फ्रांस का जो राजा था उस समय का लुई 16, वो तो तब भी फ्रांस को लड़ाई में डाल ही रहा था। इसी समय क्या होता है बच्चों, इसी समय फ्रांस के अंदर जो महिलाएं थी, जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। ना तो राजा उनके लिए कोई ध्यान दे रहा था, वो तो युद्ध में लड़ रहा था, और उसी के साथ साथ ये जो संविधान था, ये जो चुनकर लोग आए थे, ये सिर्फ अमीर लोग ही जा रहे थे। गरीब जनता को तो कोई वहां पर मदद हो ही नहीं रही थी। तो आप देखते हैं कि जो गरीब जनता थी वो एक अपना ग्रुप बना लेती है। क्या करती है, आप देखते हैं कि फ्रांस के अंदर जो गरीब जनता थी, किसान थे, मजदूर थे, वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। और ये जो जैकोबिन क्लब था ना दोस्तों, ये उस समय का सबसे बड़ा सफल ग्रुप था। सबसे सफल क्या कहलाता है, ग्रुप बना था जैकोबिन क्लब, जो गरीब जनता और जो मजदूर थी उनकी मांगों को रख रहा था। और यही क्या करता है, बाद में आप देखते हैं कि जैकोबिन क्लब लुई 16 का जो राजपाट होगा उसे खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जैकोबिन, ये जो ग्रुप रहा था ना जैकोबिन क्लब, इसका एक नेता हुआ करता था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबespierre। क्या नाम था दोस्तों, आपके सामने मैक्सिमिलियन का फोटो रख दिया है। अभी तक हमने ये देखा मुख्य तौर पर कि जो फ्रांस की जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान है लुई 16 से, क्योंकि उसने युद्ध में पूरे देश को डाल दिया है। संविधान बना तो ये जो संविधान बना इसमें भी अमीर लोगों का ही हाथ है। अमीर लोग अपने हिसाब से देश को चला रहे हैं। गरीब जनता की जिंदगी वैसी की वैसी ही है और ज्यादा खराब हो गई है। अब इसी समय गरीब लोगों ने, कमजोर लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है जैकोबिन क्लब, और इसी जैकोबिन क्लब का एक नेता है जिसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबespierre। ये क्या करता है बच्चों, ये फ्रांस के अंदर जितने भी लोग थे, है ना, जितने भी लोग रहे थे, जैसे महिलाएं रही, छोटे किसान रहे, मजदूर रहे, हाथ से काम करने वाले दस्तकार जो चीजों को हाथ से बनाते हैं, इन सभी को लेकर अपना एक ग्रुप बना लेता है मैक्सिमिलियन रॉबespierre, जिसका नाम रखा जाता है क्या बच्चों, जैकोबिन क्लब। और ये जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, जैकोबिन क्लब में कौन था दोस्तों, जैकोबिन क्लब में महिलाएं थी, छोटे किसान थे, मजदूर थे और हाथ से काम करने वाले लोग थे। ये सभी लोग अब फ्रांस के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं और ये कुछ इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कैसे पहनते हैं, ये आप देखते हैं कि जो फ्रांस के मजदूर थे ये धारीदार लंबी लंबी पतलून यानी कि लंबी लंबी धारीदार पैंट पहनते हैं और उसी के साथ साथ ये थोड़े बहुत फैशनेबल दिखने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमिलियन रॉबespierre एक ग्रुप को बनाता है जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। अब ये जैकोबिन क्लब महिलाएं, छोटे किसानों और मजदूरों को एकत्रित करता है और ये इनके अंदर विश्वास डालता है कि तुम्हें अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना होगा। अब यही जो मैक्सिमिलियन रॉबespierre है ना, यही जनता को दोबारा से खड़ा करेगा और आप देखते हैं कि अब जो लुई 16 की कहानी थी वो पूरे तौर पर खत्म होगी। ये जो जैकोबिन क्लब के लोग थे ये क्या करते थे दोस्तों, जैकोबिन क्लब के लोग एक लाल टोपी पहना करते थे सर पर। अगर आप देखें जैकोबिन क्लब के लोग सर पर एक लाल कलर की टोपी पहना करते थे और उसी के साथ आप देखते हैं कि ये जो लाल टोपी थी ना, ये इनकी आजादी की प्रतीक थी, है ना। जैकोबिन क्लब के लोग महिलाएं थी, किसान थे, मजदूर थे, जिन्हें हमेशा से परेशान किया गया। राजा ने इनकी बातों को नहीं सुना, तो अब आप देखते हैं कि मैक्सिमिलियन रॉबespierre ने इनको विश्वास दिलाया कि आपको इकट्ठा होना है और अब ये लोग इस प्रकार के कपड़े पहनते थे जो इनकी आजादी के प्रतीक थे। समय गुजरता चला जाता है और समय आ जाता है 1792 का। जनता जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। किसके प्रति, एक तो जनता गुस्से में थी संविधान को बनाने वालों के प्रति, जिन्होंने संविधान को बनाया, जो संविधान के जरिए देश को चला रहे थे, उसमें भी सब अमीर लोग ही थे। और ये जो राजा था लुई 16, ये तो युद्ध में ही लगा हुआ था, देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहा था। तो जनता दोनों तरीके से गुस्से में थी, गरीब जनता। समय आता है 1792 का, है ना। 1792 के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ये जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, ये जो गरीब महिलाएं, उसके साथ आपको दिखता है आदिवासी लोग और उसी के साथ साथ आपको किसान मजदूर दिखते हैं, ये जो राजा का महल था उस पर धावा बोल देते हैं। भैया अब राजा की कहानी यहां पर आप देखते हैं कि खत्म होने वाली है। 1792 आ जाता है और 1792 आते आते आप लोग देखते हैं कि जो जैकोबिन क्लब के ये लोग थे ये राजा के महल पर हमला कर देते हैं और राजा को कुछ ही घंटों में क्या कर लिया जाता है बच्चों, बंदी बना दिया जाता है और राजा की जो अधिकतर गार्ड थे इसके अंदर आपको दिखता है कि मार दिए जाते हैं। तो सन 1792 में अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो राजा है उसकी कहानी का कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, अंत होते हुए देख रहे हैं। फिर क्या होता है, और उसके कुछ ही समय बाद आप क्या देखते हैं कि जब ऐसा हुआ कि राजा को पकड़ लिया गया, आप देखते हैं कि राजा को पकड़ लिया गया, राजा को बंदी बना दिया गया, लुई 16 को जेल में डाला गया और लुई 16 के महल को भी कब्जा कर लिया गया, लुई 16 के साथियों को भी मार दिया गया। तो उसी के समय आप देखते हैं कि जो ये चुनाव हुए उसी के बाद आप देखते हैं कि फ्रांस में चुनाव कराए गए और फ्रांस के अंदर एक नई असेंबली, नई संसद को स्थापित किया गया। फ्रांस के अंदर आप देखते हैं कि लुई 16 को पकड़ने के बाद सन 1792 में आप लोग देखते हैं कि दोबारा चुनाव कराए गए, नए लोग चुनकर आए और यहां पर क्या किया गया, पहली जो आयु थी
कि भाई पहले 25 साल के लोग ही वोट देते थे और इस चुनाव के अंदर बदलाव किया गया। अब यह कहा गया कि जो 21 साल से बड़ी उम्र के पुरुष हैं, इसमें भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। आप देखते हैं कि लुई 16 को पकड़ने के बाद लुई 16 को पकड़ा गया सन 1792 में, और उसको पकड़ने के बाद आप लोग देखते हैं कि दोबारा चुनाव हुए। इस चुनाव में 21 साल से अधिक आयु के लोगों को क्या दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया। और इसी के साथ 21 सितंबर 1792 को फ्रांस के अंदर से राजतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो गया। और अब यह कहा गया कि फ्रांस कैसे चलेगा दोस्तों, फ्रांस अब संविधान से चलेगा। फ्रांस के अंदर चुनाव होंगे और फ्रांस के अंदर आप देखते हैं कि फ्रांस की जनता ही देश को चलाएगी। तो यहां पर आप देखते हैं कि सन 21 सितंबर 1792 को फ्रांस का क्या था, संविधान, राजतंत्र खत्म हुआ, राजा का कहानी खत्म हुई। और अब यह कहा गया कि फ्रांस को गणतंत्र यानी कि फ्रांस की जनता ही चलाएगी। क्या सच में अब फ्रांस के अंदर सही तौर पर आप देखते हैं कि बदलाव आ जाए?